राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की जहां कुर्सी लगती है उस कुर्सी के पीछे प्रतिमा तथागत बुद्ध की है। और वो ताकत किस तरह से सरकार को भी बेबस करे बैठी है, कमजोर कर रखा है, लाचार कर रखा है कि सरकार 132 साल में ये न्याय नहीं कर पा रही, तो ये स्वर्ग बचाना चाहती है अपना, भले इनका जीवन वर्तमान खराब हो जाए। हाँ, सम्राट अशोक का, चक्रवर्ती का है। जब अखंड भारत था, जब भारत के टुकड़े नहीं होते, अखंड भारत था, इतिहास है सम्राट अशोक और सम्राट अशोक का चक्र जो पूरे संसार में चला है वो राष्ट्रीय ध्वज में होना चाहिए। देश में जब किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न देखा आपने कैसा होता है? वो पीपल का पत्ता होता है। तो पीपल का पत्ता किसका प्रतीक है? बोधि वृक्ष का प्रतीक है, बुद्ध का प्रतीक है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। बौद्ध गया को लेकर बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, देश भर में क्या पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन उसी को लेकर आज यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता थी। हमारे साथ हैं भंते जी। भंते जी से हम बात करेंगे कि इतना लंबा समय हो गया और आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चैत्यभूमि जाके आ गए हैं और कई सारे लोग बिहार में भी जा रहे हैं। लेकिन अब भंते जी से बात करेंगे कि भंते जी इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। भंते जी क्या कहेंगे, इतना लंबा समय हो गया है, आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता की, इससे पहले भी लगातार सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव हैं और कई सारे कई राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं, विदेशों में भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकारी तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं है। ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है। 132 साल इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। अब सोचिए, जिस आंदोलन को चलते हुए 100 साल से ज़्यादा हो, एक सदी बीत गई हो, उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है और वो ताकत किस तरह से सरकार को भी बेबस करे बैठी है, कमज़ोर कर रखा है, लाचार कर रखा है कि सरकार 132 साल में ये न्याय नहीं कर पा रही, ये जांच ही नहीं कर पाई कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को दे देना चाहिए। अब इतना बड़ा प्रेशर है सरकार के ऊपर, तो सोचिए वो ब्राह्मण ताकत ने कैसे कमज़ोर कर रखा सरकार को। 132 साल हो गए, पर हम ये करें वो सरकार बनी क्यों है जो कमज़ोर हो जाए, जो अपने घुटने टेक दे और किन के सामने? उन पुरोहितों के सामने, पंडितों के सामने घुटने टेक दे। आखिर क्या वजह है कि पुरोहितों के सामने घुटने टेके जा रहे हैं? शास्त्रों ने लिख दिया है कि ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मण के सामने जुबान लड़ाना ये अपराध है, पाप है। और ये पाप हो गया तो हर सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये डर है कि कहीं स्वर्ग ना मिले तुम्हें, तो ये स्वर्ग बचाना चाहते अपना, भले इनका जीवन वर्तमान खराब हो जाए। तो हम ये कह रहे कि भैया स्वर्ग छोड़ो, स्वर्ग तो बुद्ध ने जीते जी कह दिया यहीं पे। बुद्ध ने तो ये कहा कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, इसी संसार में, इसी जीवन में, इसी समय मैं तुम्हें मोक्ष, तुम्हें निर्वाण, तुम्हें स्वर्ग दे दूंगा, इसी वक्त दे दूंगा। तो बुद्ध ने तो तुम्हें जीते जी देने की बात करी, तो बुद्ध के मार्ग पे आओ ना। कहाँ उन पंडित पुरोहितों के चक्कर में पड़ रहे? अरे उनके लिए स्वर्ग में तो पहले तुम्हें मरना पड़ेगा भाई। आपने कहा कि बुद्ध के मार्ग पे आए हो, तो इतना लंबा मूवमेंट चल रहा है, भगवान बुद्ध इस देश में ही पैदा हुए और भारत में ही भगवान बुद्ध के जो स्मारक हैं, जो आस्था केंद्र हैं, उन पे ही कब्जा हो रहा है। क्या वजह मानते हैं कि उनके भगवान बुद्ध के जो स्थल हैं, जो इस देश से बाहर जब भी कोई जाता है तो कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हूँ, चाहे राष्ट्रपति हूँ, और जब भारत में आते तो भारत में जो भगवान बुद्ध के स्थल हैं उन पर ही कब्जा किया जा रहा है किसी और धर्मावलंबियों का? हमारे देश के अधिकांश लोग एहसान फरामोश हो चुके, ये इतने आलसी, इतने कर्महीन हो गए। आप देखिए, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की जहां कुर्सी लगती है उस कुर्सी के पीछे प्रतिमा तथागत बुद्ध की है। जहां जब हमारे देश की मुद्रा करेंसी का निर्माण हुआ, जब उसे बनाया गया तो उसमें अशोक लाट लगी, अशोक चक्र लगा। जब देश के राष्ट्रीय झंडे का निर्माण हुआ तो जब चुना गया कि इन 3 रंगों में कौन सा बीच में रखा जाए, तो कोई कहता गांधी का चरखा रख दो, कोई कहता हनुमान का गधा रख दो, कोई कहता ये तीर कमान रख दो राम के। पर जब देखा गया इतिहास गधे का नहीं है, गधों का इतिहास है क्या? इतिहास चरखे का नहीं है चलाने का, सूत काटने का। इतिहास तीर कमान का नहीं है, इतिहास सम्राट अशोक का, चक्रवर्ती का है। जब अखंड भारत था, जब भारत के टुकड़े नहीं होते, अखंड भारत था, इतिहास है सम्राट अशोक का, और सम्राट अशोक का चक्र जो पूरे संसार में चला है वो राष्ट्रीय ध्वज में होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश की ये बौद्धिक
सिंबॉलिक चीजों को भी नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर कि ये सारे के सारे चिन्ह बौद्ध के चिन्ह हैं। देश में जब किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न देखा आपने कैसा होता है? वो पीपल का पत्ता होता है। तो पीपल का पत्ता किसका प्रतीक है? बोधि वृक्ष का प्रतीक है, बुद्ध का प्रतीक है। जब चाइना और भारत का युद्ध हो रहा था तो जब कहा कि यहाँ पे शांति मैत्रीपूर्ण समझौता होना चाहिए, किस संदेश को दोहराया गया? बुद्ध के पंचशील को दोहराया गया। जब भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में जाता है तो क्या देता अपना आइडेंटिटी प्रूफ? मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्योंकि राम को कोई नहीं जानता। अगर राम की तस्वीर को रख के अमेरिका वसीकरण में बेची जाए तो नहीं बिकेगी, कृष्ण की नहीं बिकेगी, विष्णु की तो कोई जानेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ये जो विष्णु के अवतार गाय घूम रहे, अरे विष्णु अगर बड़ा होता तो फिर राम कैसे होता? राम बड़ा तुम्हारे यहाँ, कृष्ण बड़ा। तो अगर पर बुद्ध की प्रतिमा को जावा, दुनिया का ऐसा कोना नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां बुद्ध नहीं होगा। आप उस धरती पे आके और इस तरह के आप लोगों ने लेकिन बुद्ध की धरती पर ही देखा जाए तो जो बुद्धिस्ट हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं बहुत। अब तो खैर तेजी से प्रचार बढ़ रहा है। जब बाबा साहब ने धम्म दी चली थी तब से लेकर अब तक क्या वजह है कि उतना धम्म का प्रचार नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? अब ये अल्पसंख्यक बौद्धों को क्यों कह रहे हैं? इस देश में ब्राह्मणों का भी अल्पसंख्यक निकाला गया, ब्राह्मणों ने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि ये पता चल गया ब्राह्मण अल्पसंख्यक का तो कब्जा हो जाएगा। ब्राह्मण ने हमेशा हिंदू बन के लूट रखने का काम किया। किन को हिंदू बना दिया? दलितों को बना दिया। आप मुझे बताओ, अगर आप दलित है तो किस शास्त्र में आपको हिंदू कहा गया? आप ओबीसी है तो किस शास्त्र में आपको हिंदू कहा गया? ये मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। आदिवासी हो तो किस शास्त्र में आपको हिंदू कहा गया? मैं तीनों से कह रहा हूँ। ओबीसी अपने पूरी किताबें खोज ले, वो हिंदुओं के या ब्राह्मणों के जो शास्त्र लिखे सारे शास्त्र खोज ले और देखे कि वो अगर गडरिया है, वो यादव है या कुशवा है या कोरी है या चमार है या जाटव है, वो सारी जातियां खोज ले शास्त्रों में कि किस जाति को कब हिंदू कहा गया। तो नहीं मिलेगी। वहाँ ब्राह्मण मिलेगा, वहाँ क्षत्रिय मिलेगा, वहाँ वैश्य मिलेगा या फिर शूद्र मिल जाएगी सब, या अति शूद्र मिलेगा। यादव हिंदू तो नहीं कहलाएगा। तो जब किसी शास्त्र ने तुम्हें हिंदू नहीं कहा, किसी शास्त्र में तुम्हारे लिए हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया, तो भैया हिंदू नहीं हो। ये केवल चाल है, ब्राह्मण को अल्पसंख्यक ना कह दे कोई, इसलिए उसने कहा सब हिंदू हो गए, वो भी बहुसंख्यक बन गया फिर, और हमें कर दिया अल्पसंख्यक। तो भैया इस देश का बहुसंख्यक बुद्धिस्ट है, अल्पसंख्यक नहीं है। आखिर बहुसंख्यक कब अपने आप को बुद्धिस्ट माने, कब बुद्ध की राह पे चलेगा? देश बता तो दिया मैंने, देश के कौन सी आइडेंटिटी है जो बौद्धों की नहीं है? मुझे आइडेंटिटी बताओ ना बौद्धों की। तो फिर बार बार क्यों आवाज उठती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे बन जाएगा? नहीं, आवाज तो उठ रही है ना। अरे भाई देखो, आवाज उठ, कुत्ते भौंक रहे तो क्या लोग गली मोहल्ला छोड़ के भाग जाए? कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया कि गली मोहल्ले खाली करो, शहर खाली करो, खाली कर जाएगा कोई समझे पागल है, भौंक रहा है, थोड़ी देर शांत हो जाएगा। तो ये वही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग एक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं 14 अप्रैल से, आखिर क्यों यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं? यात्रा का संदेश है कि माँ बोधि महाविहार जो बौद्धों की, भारत की और पूरी दुनिया की विश्व धरोहर है, उसको आडंबर पाखंड से बचाया जाए, उसे बीटी एक्ट 1949 से बचाया जाए, उसे ब्राह्मणों के कर्मकांड से बचाया जाए, क्योंकि वो एक संस्कृति को, सभ्यता को और विज्ञान को जागृत करती है। इसलिए हम कह रहे हैं उसे बचाया जाए। आखिर 14 अप्रैल का ही दिन आप लोगों ने क्यों चुना? और समापन के लिए तो आपने बुद्ध गया में जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना। लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवाद की जंजीरों को भारत देश आजाद करवाया था। तो 14 अप्रैल वो है जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है, जब हमारे पास जुबान तो थी पर बोल नहीं सकते थे, कान तो थे पर ज्ञान की बात सुन नहीं सकते थे, आंख तो थी पर सही देख नहीं सकते थे। ये सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। इसीलिए ये लड़ाई भी जो है बाबा साहब के बल से जीती जाएगी। 14 अप्रैल से हमने यात्रा का शुभारंभ करना है और यात्रा बुद्ध पूर्णिमा तक बोधगया पहुंचेगी। ये यात्रा चक्र पूरे देश को एक क्रांति की ज्वाला में जागृत कर देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।